वेलकम टू अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस की प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की लेसन 1 में फिजिक्स के मैकेनिक्स चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का टाइमर के साथ हल करेंगे। चले आप लोगों के कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लास की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ से पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए चलते हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। और हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। चलते हैं इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, वस्तु के भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी 1/6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 3, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन ए, त्वरण के साथ, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति से नीचे। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। चलिए समय समाप्त। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 5, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं,
ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। आपका समय समाप्त। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 6, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन सी, समान वेग से नीचे आ रही हो। ऑप्शन डी, समान वेग से ऊपर जा रही हो। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 7, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी, वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी, वो झुकता है ताकि वो वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी, वो झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त हुआ और इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो ऑप्शन ए, बाहर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी, अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन सी, आगे की ओर झुकता है। ऑप्शन डी, विकल्प नहीं झुकता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन सी, गुरुत्व बल। ऑप्शन डी, घर्षण बल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, ला सतलेही का नियम। ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन डी, प्रसारण का नियम। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11,
स्वचालित वाहनों में स्वचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी टॉर्सिलो का नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन ए पास्कल का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 12। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंड की गई होती है? ऑप्शन ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी रेलगाड़ी के पहिया और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता। ऑप्शन डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त और सही विकल्प ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 13। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त और सही विकल्प ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त और सही विकल्प ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त। सही विकल्प ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी 3 गुनी बढ़ जाती है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। चलिए आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 17। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन ए अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रवाह नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी
प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही हल है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन डी अपकरण अभिक्रिया द्वारा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 19। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयतन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपकी समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 20। डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं आज का प्रश्न 20 मिनट में 20 प्रश्न का हल हम लोग मैकेनिक्स चैप्टर से कर लिए। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास चला जाए।